नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट में। यार दोस्तों, आज हम आपको सिखलाएंगे इन्वर्टेंडो थ्योरम, अल्टरनेंडो थ्योरम, कंपोनेंडो थ्योरम, डेविडेंडो थ्योरम, कंपोनेंडो एंड डेविडेंडो थ्योरम, जो कि आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है और इससे रिलेटेड अलजेब्रा में प्रश्न पूछा जाता है, ट्रिगोनोमेट्री में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज इन सारे थ्योरम को पहले समझेंगे और इससे रिलेटेड जितना भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है हर प्रश्न को क्लियर कर देंगे, ताकि आज के बाद कभी भी आप एग्जाम में जाएं और अगर इन सब थ्योरम से प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। चलिए समझते हैं इन सभी थ्योरम को। देखिए, सब जितना भी सारा थ्योरम है सब क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यह सब प्रॉपर्टी है किसका? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। देखिए, रेशियो से आप परिचित होंगे, जिसको अनुपात कहते हैं। अनुपात क्या होता है? अनुपात वह गणितीय व्यंजक है जो समान इकाई के दो राशियों के बीच में संबंध या तुलना को दर्शाता है कि एक राशि दूसरे राशि का कितना गुना है। जबकि प्रोपोर्शन का मतलब जानते होंगे, समानुपात। जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो इसी को समानुपात कहा जाता है ना। देखिए, जैसे अनुपात लिखने, अनुपात का सिंबल आप समझते हो, जैसे लिखे 2:1, यह अनुपात का सिंबल है। इसका मतलब क्या हुआ है ना कि पहला राशि जो है दूसरा राशि का क्या है? दो गुना है। तो समान इकाई के दो राशि के बीच में संबंध या तुलना को दर्शाने के लिए अनुपात का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लिखे 1:4, इसका मतलब हुआ दूसरा राशि पहली राशि का 4 गुना है। हम लिखे 3:1, इसका मतलब पहला राशि दूसरे राशि का 3 गुना है। यह हुआ अनुपात। जबकि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो इसी को समानुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समानुपात कहा जाता है। जैसे लिखे है ना ए अनुपात बी, है ना, समानुपात ए का अनुपात कितना हो गया? 2। इसका मतलब क्या हुआ? ए बटा बी, समानुपात का मतलब बराबर, बराबर में कितना हो गया आपका? 1/2। तो अनुपात का सिंबल या समानुपात का सिंबल यह। तो यह हुआ अनुपात और समानुपात के बारे में हमने चर्चा कर दिया। अब चलिए बारी बारी से थ्योरम को समझते हैं। पहला क्या है आपका? इन्वर्टेंडो थ्योरम। अच्छा, इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, यदि a बटा b बराबर c बटा d हो तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि b बटा a बराबर d बटा c। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहां से इसका प्राप्ति हुआ? देखिए, अच्छा, ये a बटा b था, दोनों को इन्वर्स कर लिया गया, पलट लिया गया। तो ये a बटा b था, इसको पलट करके लिख दिया गया b बटा a, और इस c बटा b d था, इसको पलट करके लिख दिया गया d बटा c। यानी यही है इन्वर्टेंडो थ्योरम। यानी अगर a बटा b बराबर c बटा d हो तो आप कह सकते हैं इसके आधार पर b बटा a बराबर d बटा c होगा। चलिए दूसरा, ये दूसरा है अल्टरनेंडो थ्योरम। क्या है? अल्टरनेंडो थ्योरम। यह क्या कहता है? यदि a बटा b बराबर c बटा d हो तो a बटा c बराबर b बटा d। सिंपल सा बात है। ये देखिए, इधर वाला आ जाएगा बट्टा में, यह बट्टा वाला ऊपर जाकर के गुना हो जाएगा। वैसे नहीं है तो क्रॉस गुना करके आप देख सकते हैं इसको, है ना। क्रॉस गुना करोगे तो यहां क्या मिलेगा मेरे भाई? ad बराबर में क्या मिलेगा? bc, है ना। अब देखिए ना, यहां से c को इधर भेज दीजिए तो a बटा c बराबर में b, और d को उधर भेज देते हैं तो b बटा क्या हो जाएगा? d। तो यह है आपका अल्टरनेंडो थ्योरम। यानी अगर a बटा b बराबर c बटा d हो तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? a बटा c बराबर b बटा d होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंडो थ्योरम। कंपोनेंडो थ्योरम क्या कहता है कि अगर a बटा b बराबर c बटा d हो तो a प्लस b बटा b बराबर c प्लस d बटा d होगा। अब पूछिए यह कैसे? यह भी बता देते हैं। देखिए, दोनों तरफ एक जोड़ लीजिए आप, ठीक है, दोनों तरफ एक जोड़िए तो a बटा b प्लस में 1, राइट साइड भी जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा c बटा d प्लस में 1। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो यह हो जाएगा आपका a प्लस b, है ना, और बटा b बराबर में c प्लस d, और बटा क्या हो गया? d। यहीं से इस थ्योरम का प्राप्ति होता है। यानी कंपोनेंडो थ्योरम को प्राप्त करने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं? एक जोड़ेंगे। संतुलन बनाने
के लिए दोनों तरफ एक जोड़ना होगा, यानी a बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी हो तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं a प्लस बी बट्टा बी बराबर सी प्लस डी बट्टा डी होगा। नहीं, यह कहां से प्राप्त होता है, तो दोनों तरफ एक जोड़ने के बाद प्राप्त होता है। चलिए इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब पूछिए फर्स्ट क्यों किए, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, है ना, जिससे एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब समझते हैं पहले डिविडेंडो थ्योरम के बारे में। अच्छा, यह डिविडेंडो थ्योरम कहता है कि यदि a बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी हो तो a माइनस बी बट्टा बी, है ना, और बराबर में c माइनस डी बट्टा डी होगा। यह कहां से आया, यह देखिए इसका प्राप्ति जो है दोनों तरफ एक घटाने के बाद a बट्टा बी में एक घटाइए, राइट साइड आ जाओ, c बट्टा डी में आप एक घटा दो। अच्छा कैलकुलेट कर लीजिए इसको, क्या हो जाएगा a माइनस बी बट्टा बी बराबर में c माइनस डी और बट्टा क्या हो गया d। यहीं से इसका प्राप्ति होता है, यही है कंपोनेंडो थ्योरम। क्या कहोगे कि अगर a बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी हो तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं a माइनस बी बट्टा बी बराबर सी माइनस डी बट्टा डी होगा। चलिए इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा फर्स्ट हम किसको मान लिए थे, फर्स्ट हम मान लिए थे कंपोनेंडो थ्योरम से जो प्राप्त मान था उसको, और सेकंड इसको मान लिया गया। अब देखिए दोनों के कॉम्बिनेशन से एक थ्योरम बना, उसका नाम क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। देखिए जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन आपको मालूम नहीं था कि कंपोनेंडो डिविडेंडो का प्राप्ति कहां से होता है, तो आज हम यह भी बता देंगे कि कंपोनेंडो डिविडेंडो का प्राप्ति कहां से होता है। आपने पीछे समीकरण 1 प्राप्त किया था कंपोनेंडो वाला से, और डिविडेंडो वाला से आपने 2 प्राप्त किया। यह पहला को दूसरा से डिवाइड कर लीजिए। अच्छा पहला थ्योरम क्या था, पहला देखिए जो आपने इक्वेशन माना था वह a प्लस बी बटा बी बराबर सी प्लस डी बटा डी था। नहीं, आपने जो माना था वह था a प्लस बी बटा बी, है ना, और बराबर में क्या था c प्लस डी बटा क्या था आपका d। अच्छा दूसरा इक्वेशन आपने जो माना है तो पहला से दूसरा में डिवाइड करेंगे, है ना। चलिए तो यह हो जाएगा आपका a माइनस बी और बटा b, है ना। अच्छा बराबर में आ जाइए, यह हो जाएगा c माइनस डी और बटा क्या हो जाएगा आपका d। अब देखिए d से d काट लीजिए, b से b काट लीजिए, यहीं से मिला आपको a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर में c प्लस डी और बटा c माइनस डी। यही है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। समझ रहे हैं बात को। इसका प्राप्ति कैसे हुआ इसका भी विवरण हमने आपके समक्ष रख दिया। कैसे, कंपोनेंडो से जो मान प्राप्त हुआ उसको फर्स्ट मान लीजिए, डिविडेंडो से जो प्राप्त हुआ उसको सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर लीजिए। यही है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। क्या कहता है, यदि a बटा b बराबर c बटा d हो तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटा c माइनस डी होगा। कहां से हुआ, कैसे हुआ, हम आपको बता दिए। अब देखिए, अब आपको समझना क्या है, क्या माइंड में सेट करना है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम का जब भी बात किया जाए, इसको योगांतर अनुपात का नियम भी कहा जाता है, थ्योरम भी कहा जाता है। इसमें हम करेंगे क्या कि एक बार अगर हमको जैसे a बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी दिया तो यहां आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि हर जो है डिनोमिनेटर जो है एक बार न्यूमरेटर में जुट रहा है, जबकि नीचे आके अंश में हर घट रहा है, नहीं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर घट रहा है, दोनों तरफ वही काम किया गया। तो आप माइंड में आप यही सेट करोगे, जब भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगाओगे यानी योगांतर अनुपात का नियम लगाइएगा तो इसमें कैसा परिवर्तन होगा, तो एक बार हर जो है अंश में जुटेगा, फिर नीचे आके अंश में ही हर क्या होगा, घटेगा, दोनों तरफ समान परिवर्तन। इसी परिवर्तन को कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो अभी तक आप रट रहे थे कि सी एंड डी में हम करते क्या है, हर को एक बार अंश में जोड़ते हैं फिर नीचे लाके अंश में हर को घटाते हैं, काम वही हो रहा है, लेकिन इसका प्राप्ति कैसे हुआ यह सब सारा हमने आपको बता दिया। चलिए यह जो है ना इसी से प्राप्त एक मान है, कंक्लूजन है, ऐसा नहीं कुछ अलग है, यह भी सी एंड डी से ही प्राप्त मान है। देखिए क्या कहता है, कहता a प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर सी बटा डी है, तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं a बटा बी बराबर सी प्लस डी बटा सी माइनस डी होगा। कैसे, सी एंड डी लगाइए, तो जो सी एंड डी में क्या करते हैं, हर को एक बार अंश में जोड़ते हैं, तो हो जाएगा 2a, घटाएंगे तो माइनस सी प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 2b, राइट साइड हो जाएगा आपका c प्लस डी और बटा क्या हो गया c माइनस में d, काट करके हटा
लीजिए, तो यहीं से मान का प्राप्ति हुआ a बट्टा बी बराबर सी प्लस डी, और बट्टा क्या हो गया मेरे भाई, यह हो गया सी माइनस डी। यह कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम के माध्यम से एक प्राप्त कंक्लूजन है। तो आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से हम सारा थ्योरम पर एक बार रिवीजन कर देते हैं। देखिए इन्वर्टेंडो थ्योरम क्या कहता है, पहले जितना भी थ्योरम है यह सब क्या है, यह सब रेशियो प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टीज है ना। तो इन्वर्टेंडो थ्योरम कहता है कि अगर a बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी हो तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं b बट्टा ए बराबर सी बट्टा डी होगा। अल्टरनेंडो थ्योरम क्या कहता है कि अगर a बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी हो तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं a बट्टा सी बराबर b बट्टा डी होगा। कंपोनेंडो थ्योरम क्या कहता है कि अगर a बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी हो तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं a प्लस बी बट्टा बी बराबर सी प्लस डी बट्टा डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविडेंड कंपोनेंडो हो गया। डिविडेंडो थ्योरम क्या कहता है, यदि a बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी हो तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं a माइनस बी बट्टा बी बराबर सी माइनस डी बट्टा डी होगा। और दोनों से प्राप्त कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम क्या कहता है, यदि a बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी हो तो हम कह सकते हैं a प्लस बी बट्टा ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बट्टा सी माइनस डी होगा। उसी से एक प्राप्त कंक्लूजन नीचे लिखा गया है कि a प्लस बी बट्टा ए माइनस बी बराबर अगर सी बट्टा डी है तो आप कह सकते हैं बिल्कुल a बट्टा बी बराबर सी प्लस डी बट्टा सी माइनस डी होगा। तो आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो को समझा, सारा थ्योरम हमने आपको क्लियर करवा दिया। कंपोनेंडो डिविडेंडो में अंततः हुआ क्या, तो हर को एक बार जब भी यह प्रक्रिया निभाएंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम यानी योगांतर अनुपात का नियम, एक बार हर को अंश में जोड़ेंगे फिर नीचे लाके अंश में ही हर को क्या करेंगे, घटाएंगे। यही है सी एंड डी। चलिए अब जितना भी प्रश्न एग्जाम में आया है सब प्रश्न क्लियर करवा देते हैं। देखिए हाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है पहला प्रश्न, यदि 5a प्लस में 2b बटा 5a माइनस में 2b बराबर 3c प्लस डी बटा 3c माइनस डी हो तो ad बटा bc का मान बताइए। चलिए कुछ नहीं, वही करना है बाई सी एंड डी, यानी वही लगा दीजिए। इसमें क्या करना है, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हाँ इसी थ्योरम का प्रयोग करेंगे, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो इसमें क्या करते हैं, एक बार हर को अंश में जोड़ते हैं। अच्छा इसको जोड़िए तो 2b कट जाएगा, 5a कितना हो जाएगा आपका 10 से, और एक बार घटाएंगे तो यह माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा 4b। राइट साइड भी वही काम करना है। चलिए एक बार हर को अंश में जोड़िए, 3c क्या हो जाएगा 6c। अच्छा घटाएंगे तो माइनस ही प्लस यानी क्या हो जाएगा आपका 2d हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आराम से, है ना। अच्छा कैलकुलेट करो तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए यह हो जाएगा 5, यह कितना हो गया आपका 2। अच्छा 2 से 2 काट करके हटा लीजिए, यानी आप लिख सकते हैं ना 5ad बराबर में क्या लिखोगे 6bc। क्या लिखिएगा 6bc, यानी यहां से आप लिखिएगा कि ad बटा bc बराबर कितना हो गया आपका 6 बटा 5। नहीं, ad बटा bc बराबर क्या हो गया आपका 6 बटा 5। कौन सा ऑप्शन हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी हुआ मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका, बी नंबर। तो आप बारीकी ढंग से समझिए कि सी एंड डी एक्चुअली है क्या। सी एंड डी में हम करते क्या है, एक बार हर को अंश में जोड़ते हैं फिर नीचे लाके अंश में हर को घटाते हैं। और भी इसका तरकीब है बनाने का। आप पूछिए क्या तरकीब है। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है बताइए, यह क्या। अच्छा आपको हम क्या बताए सी एंड डी का, सी एंड डी थ्योरम में कि अगर a बट्टा बी है ना बराबर में c बट्टा डी हो तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि a प्लस बी बट्टा a माइनस बी है ना बराबर में c प्लस डी और बट्टा c माइनस में d होगा। अब सोचिए यह तो तभी न संभव है, यह कब संभव है, जब a बट्टा b का मान c बट्टा d के मान के बराबर होगा। तो अगर 5a को a मानेंगे, 2b को b मानेंगे, इसको c मानिए, इसको d, तो क्या लिखा हुआ है a प्लस बी बट्टा a माइनस बी बराबर c प्लस डी बट्टा c माइनस डी। बताइए कब संभव होता है, तो कहोगे सर यह तब संभव है जब a बट्टा b का मान c बट्टा d के मान के बराबर होगा। यानी 5a है ना बटा हो गया आपका 2b बराबर में हो गया आपका 3c बटा में क्या हो गया आपका d। चलिए क्रॉस गुना कर लीजिए, यानी 5ad बराबर क्या हो गया आपका 6bc। अब लिखेंगे कि ad बटा bc बराबर में क्या हो गया आपका 6 बटा 5। कितना हो जाएगा 6 बटा 5।
यह था आपका पहला प्रश्न। जितना भी प्रश्न एग्जाम में आया है सब क्लियर कर देंगे। उसके पहले एक नोटिफिकेशन पर सुन लीजिए क्या है आपके लिए। देखिए होली ऑफर जो आपका चल रहा है हर एप्लीकेशन पर ध्यान दीजिएगा। होली ऑफर जो चल रहा है आपका, होली धमाका ऑफर जो आपका चल रहा है एप्लीकेशन पर, इसमें अभी हम लोग क्या आपको दे रहे हैं। देखिए संपूर्ण मैथ्स का बैच जो है, संपूर्ण मैथ्स का बैच जिसमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों मिला हुआ है, यह बैच आपको मात्र जो है 101 रुपया में दिया जा रहा है। जबकि रीजनिंग, संपूर्ण रीजनिंग जिसमें वर्बल हो जाएगा और नॉन वर्बल हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, यह आपको दिया जा रहा है 151 रुपया में। आप पूछिए इसका फी ज्यादा इसलिए है क्योंकि यह बैच अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। इसको आप शुरू से ज्वाइन कर सकते हैं, बैच होली के बाद प्रारंभ होगा, इसलिए ऑफर का बिल्कुल फायदा उठाइए और मैथ्स पढ़िए मात्र 101 रुपया में, यह भी हम ही पढ़ाएंगे। और रीजनिंग पढ़िए मात्र 151 रुपया में। इसलिए होली ऑफर को छूटने ना दें। जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं जल्द से प्ले स्टोर से जाकर स्टूडेंट इलाइट ऐप को डाउनलोड करें और वहां से सब्सक्रिप्शन प्राप्त करें। अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करके अपना दिक्कत समाधान कर सकते हैं, दिक्कत का समाधान निकाल सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आ जाइए। हाँ देखो कहता √3x, हमने बोला ना जितना भी प्रश्न एग्जाम में सब क्लियर करवा देंगे ताकि आज के बाद इस टॉपिक में दिक्कत आपको हो ही नहीं। चलिए √3x प्लस में 2 प्लस में √3x माइनस में 2 बटा √3x प्लस 2 माइनस में √3x माइनस में 2 बराबर में 7/3। क्या करोगे, फिर वही काम करना है। क्या करेंगे, बाई C एंड D, बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हर को अंश में जोड़ते हैं, इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3x प्लस में कितना हो जाएगा आपका 2। अच्छा घटाओगे है ना तो ये माइनस कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू √3x माइनस में कितना हो जाएगा आपका 2। अच्छा राइट साइड भी वही काम करना होगा, 7 और 3 कितना 10, 7 में से 3 गया कितना 4। बस C एंड D में करते क्या है, हर को एक बार अंश में जोड़ते हैं फिर नीचे लाके अंश में हर को घटाते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए तो यह हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 और बटा हो गया आपका 3x माइनस में 2। हाँ ध्यान दीजिएगा। अच्छा यह कट कर कितना मिला था 5/2, इसका वर्ग कर लेंगे तो यह हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए इसको तो यह हो जाएगा क्या आपका 25 बटा कितना हो गया 4, 25/4। अब आपके पास यहां दो रास्ता है, या तो क्रॉस करके सोल्व कर लीजिए तिरछा तिरछी गुना करके, या फिर वापस C एंड D लगा दीजिए। देखिए तो वापस अगर C एंड D लगाते हैं तो फिर वही काम करेंगे, हर को एक बार अंश में जोड़िए, हो जाएगा 6 से घटाएंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। राइट साइड आइए 25 और 4 29, 25 में से 4 चला गया कितना हो गया मेरे भाई 21। अब देखिए यह कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 2, तो 63 x बराबर 58, यानी यहां से लिख सकते हैं x बराबर 58/63। x बराबर कितना हो जाएगा आपका 58/63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 58/63। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए यहां एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, इसका प्राप्ति जो है ऐसे भी आप कर सकते थे। हमने आपको दूसरा C एंड D थ्योरम के नीचे एक प्रॉपर्टी लिखा था, उसके माध्यम से अगर इसको ए बी मानिएगा तो C D तो a प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर C बटा डी है, तो इसके आधार पर तो हम डायरेक्ट लिखने के लिए बताएं आपको a बटा बी बराबर C प्लस डी बटा C माइनस डी, तो वहीं से प्राप्त होता है C एंड D से ही। तो अलग बात को रटना कोई जरूरी नहीं है, आप C एंड D थ्योरम को ध्यान में रखिए। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। देखिए यह भी प्रश्न वैसा ही है, दो को क्या लिख सकते हो आप तो 2/1 कहोगे, लगा दीजिए C एंड D। अच्छा C एंड D बार बार लिखना जरूरी है क्या, चलिए लगाइए। इसमें क्या करते हैं, हर को एक बार अंश में जोड़िए तो यह हो जाएगा 2 इंटू √x प्लस में 1 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 2 इंटू √x माइनस में 1। चलिए राइट साइड भी वही प्रक्रिया नहीं भाई, ये 2 1 3, 2 में से गया 1 काट करके हटा लीजिए। अच्छा अब रूट है
स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1 बटा x माइनस में 1 बराबर में, देखिए यह 3 का मतलब हो गया 3 का बटा 1 है तो 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया कितना आपका 9। फिर से देखिए सी एन डी लगा सकते हैं, सी एन डी का मतलब क्या हो गया है ना, सी एन डी लगाइए आप तो क्रॉस गुना करके सोल्व करें। सी एन डी में हम क्या करते हैं, फिर देखिए हर को एक बार जोड़ेंगे अंश में तो ये 2x घटाएंगे तो ये 2 बराबर में हो जाएगा 9 1 10, 9 में से 1 चला गया कितना हो गया 8, काट करके हटा लीजिए, यानी x का मान देखा जाए तो कितना हो गया, x बराबर हो गया आपका 5 बट्टा कितना 4। चलिए x का मान आया, लेकिन हमसे क्या कहता है, कहता चला कि 2x प्लस में 3 बताओ, क्या बताओ 2x प्लस में 3, इसमें x के मान का प्रयोग कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 गुना 5 बट्टा 4 और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 3, इसको काट लीजिए दो बार में, देखिए 3 दूना 6 यानी 5 6 कितना हो जाएगा आपका 11 बट्टा 2, यही आपका राइट आंसर है 11 बट्टा 2, 11 बट्टा 2। आज के बाद कभी भी इन सभी थ्योरम के माध्यम से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इतना हम गारंटी देते हैं कि कभी भी आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा और ना तो गड़बड़ होने वाला है। खाली सारा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, सारा प्रश्न का रिवीजन कीजिए, कंसेप्ट का रिवीजन के लिए सब क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाइए, देखिए यहां भी कहता a बराबर दिया गया a स्क्वायर माइनस में x का मान पूछा, a को क्या लिख सकते हैं a बाई 1, इसमें भी वही काम कीजिए बाई एन सी एन डी। चलिए सी एन डी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा आपका a प्लस में 1 बटा a माइनस में 1, राइट साइड देखिए हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 बटा 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस में कितना हो गया आपका 2। हाँ मेरे भाई, अब देखो 2 से 2 कैंसिल कर लो, अब रूट है तो इसको हटाने के लिए स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर करेंगे जबरदस्ती तो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा यहां से क्या मिलेगा आपको, तो यह हो जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट साइड आ जाइए यह हो जाएगा x प्लस 2 बटा x माइनस में क्या हो गया आपका 2। अब यहां फिर से CND लगा देते हैं ना, फिर से CND लगाइए। अच्छा CND लगाओगे तो फिर देखिए हर जाके अंश में जुटेगा, यानी हो जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट नीचे आ जाइए, नीचे अंश में हर को घटाते हैं तो यह हो जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट साइड आ जाइए जोड़िए तो x और x 2x हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा आपका 4 है ना। चलिए इसको कैलकुलेट यहां देखिए 2 बार में काट लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि अगर चेला a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर गिवन हो तो इसका मान क्या बताए हैं, तो बताएं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पूछो कैसे होता है, तो यहां पर 2ab कट जाता है, a स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर 2 कॉमन करेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि इसका भैया कहता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में 4ab। यह कैसे हुआ, यहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर कटता है तो 2ab 4ab। चलिए अब ऊपर का समाधान देखिए तो क्या आपको दिख रहा है कौन सा फॉर्मेट में, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक हो गया, नीचे आ जाइए 4ab यानी 4ab का मान 1 हो गया, बराबर में हो जाएगा x बट्टा कितना 2, देखिए 2 दूना 4 काट करके हटा लीजिए। अब देखिए इसको क्रॉस करके गुना कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस में 1 बराबर हो जाएगा आपका ax। आपसे जो पूछा गया कहता है a स्क्वायर माइनस में ax बताइए, एक को उधर भेज दीजिए, -1 आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1 आपका रिजल्ट हो जाएगा, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, -1 आपका रिजल्ट हो जाएगा। एकदम देख लीजिए इस प्रश्न को, यह सब प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, हम कैसे प्राप्त किए हैं सारा डिटेल करके आपको बता दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखो, यह देखिए अभी तक जितना भी प्रश्न बता रहे थे इन सभी थ्योरम पे आधारित अलजेब्रा का प्रश्न था, अब ट्रिगोनोमेट्री में भी इस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। देखो कहता है साइन थीटा प्लस में 1 बटा साइन थीटा माइनस में 1 बराबर √3 प्लस 2 बटा √3 माइनस में 2, लगा दीजिए CND तो लिखेंगे बाई CND यानी बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। चलिए जोड़िए तो जोड़ेंगे ऊपर ले आके तो यह हो जाएगा 2 साइन थीटा, घटाएंगे तो एक और एक कितना हो जाएगा
माइनस 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 प्लस 2, राइट साइड आइए, ये हो जाएगा 2√3, नीचे आ जाइए 2 और 2 कितना हो गया आपका 4, है ना। अब देखो 2 2 काट लीजिए, यहां से इसको 2 बार में काट लीजिए, यानी साइन थीटा को आप देखो, साइन थीटा बराबर कितना हो गया आपका, ये हो गया √3/2। ये साइन कितना डिग्री का मान है, तो साइन 60 डिग्री का मान है। साइन कैंसिल कीजिए, यानी थीटा का मान कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया मेरे भाई 60 डिग्री हो गया। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री हुआ। कैसे सोल्व किए, तो सी एंड डी के माध्यम से सोल्व किए। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, देखो फिर यहां पर वही बात कीजिए, सी एंड डी लगा लीजिए। तो सी एंड डी लगाओगे तो क्या लिखोगे, जोड़ोगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा, घटाएंगे साइन कट जाएगा, अब की बार हो जाएगा 2 कॉस थीटा। राइट साइड देखो 5 4 9, 5 में से 4 गया कितना 1, काट करके हटाइए, तो यहां से आपको क्या मिला, साइन बटा कॉस क्या होता है टेन, टेन थीटा बराबर क्या मिल गया 9। यहां से मिला टेन थीटा का मान 9, उसका जरूरत ही था क्योंकि जिस व्यंजक का मान पूछा गया और 10 के प्रारूप में है। चलो तो यहां लिखेंगे 9 का स्क्वायर प्लस में 1, हां चला, बटा 9 का स्क्वायर माइनस में 1, 81 1 82, 81 में से 1 चला गया, कितना हो जाएगा 80, यानी कितना हो जाएगा आपका 41/40। क्या आपका रिजल्ट हो जाएगा 41/40। सब एसएससी सीजीएल है ना, एलडीसी, ये सबका प्रश्न है, सीएचएसएल का आप देख लीजिए, सब एसएससी का प्रश्न है। कैसे इस थ्योरम से प्रश्न पूछा जाता है, अलजेब्रा में रिलेट करके, चाहे ट्रिगोनोमेट्री में, आज के बाद कभी भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, अगला प्रश्न देखिए, और यह इस थ्योरम पे आधारित हमारा लास्ट प्रश्न है। हम उम्मीद करेंगे कि इन सारे प्रश्नों के बाद, आज के बाद जब भी कभी आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न आए तो आसानी से आप सोल्व कर लीजिएगा। चलिए आ जाइए, यहां भी लगा देंगे सी। अच्छा ये देखिए सिंपल सा बात, एक बार इसको सोल्व करके लिख दीजिए। देखो यह हो गया सेक थीटा, हाँ ध्यान देना मेरे भाई, प्लस में टेन थीटा, बटा हो गया सेक थीटा, माइनस में हो गया आपका टेन थीटा। राइट साइड के मान को थोड़ा आकलन कीजिए, देखिए पूर्णांक में इसको सोल्व कर लीजिए, तो यह हो जाएगा 2 गुना 79 कितना 158 और 51, कितना हो जाएगा आपका, तो 158 और 51, यह हो जाएगा आपका 200 कितना 9, है ना। और बट्टा कितना हो जाएगा आपका, बट्टा हो जाएगा आपका 79। चलिए लगा दीजिए सी एंड डी, तो लिखेंगे बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी बाई सी एंड डी थ्योरम। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हर को एक बार जोड़िए अंश में, तो यह हो जाएगा 2 सेक थीटा, एक बार घटाएंगे मेरे भाई, तो यह हो जाएगा बट्टा में 2 टेन थीटा। राइट साइड भी वही प्रक्रिया निभाएंगे, तो यह हो जाएगा 288, और बट्टा कितना मेरे भाई 179, 209 में से 179 घटाओगे 130 बच जाएगा, है ना। इसको काट करके हटा लीजिए, इसको और काट लीजिए, यह हो जाएगा 144 बट्टा कितना हुआ 65। अब एक बात सोच लीजिए, अच्छा देखो यहां से सेक का मतलब क्या होता है 1/cos, सेक किसका इनवर्स होता है cos का, टेन थीटा को क्या लिखोगे sin बटा cos, बटा में cos दोनों का कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां बचेगा आपका 1/sin थीटा बराबर में 144 बटा कितना हो गया 65 हो गया। क्या हो गया 144/65। आपको साइन थीटा चाहिए तो इसका इन्वर्स कर लीजिए, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर कितना लिखेंगे 65/144। यह सब तो आप देखिए, यह आपका क्या है, इन देखिए आप सब थ्योरम आपको बताए हैं, अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस दोनों का इन्वर्स कर लीजिए। यह भी देखिए अभी बताए थे आपको हम शुरुआत में थ्योरम, देखिए तो याद कीजिए पहला थ्योरम को, वह सब थ्योरम का जरूरत ही नहीं है। यह देखिए आपको बताया गया था ना, इन्वर्टेंडो थ्योरम a बटा b बराबर c बटा d हो तो b बटा a बराबर d बटा c, समझ लीजिए तो उसी का इस्तेमाल हुआ। लेकिन वो सब नॉर्मल सा बात है, वो सब सोचने का बात है, वो सब उतना थ्योरम क्या याद रखिएगा, बस सी एंड डी को समझ लीजिए आप। यानी इसका इन्वर्स कर लिए, साइन थीटा बराबर 65/144। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो हमने पूरा क्लियर कर दिया, सारा थ्योरम हमने बता दिया, सी एंड डी के माध्यम से जितना प्रश्न एग्जाम में आया था सब क्लियर करवा दिया गया। यानी इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, पूरा कंसेप्ट के साथ सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा, कभी भी भविष्य में दिक्कत होगा ही नहीं आपको। चलिए बस इसी प्रकार का वीडियो आपको कंटिन्यूटी मिलता रहे, इसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे भाई बहन, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे बेल आइकन का बटन दिख रहा हो उसको भी दबा दीजिए, और साथ में लाइक तो ठोकते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।